शेर अफजल मरवत साहब ने जो बात की है और उस बात को ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो उन्हें एक जो है वो ठंडी हवा का झोंका जो है वो महसूस हुई है। जब ये बात कही जा रही थी कि जी आप डी चौक की तरफ जाने की बजाय संगजानी पे जो है वो जाके अपना धरना दे दें, वहाँ पे आप जलसा करें, इस मकसद की इजाज़त के लिए जो है वो अडयाला जेल में एक्सेस भी दी गई। तो वो बात जो थी वो मुज़ाकरात के लिए ही थी। हुकूमत की असम्बली के फ्लोर पर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। हुकूमत हर इशू पर पीटीआई से बात करने को तैयार है। पीटीआई राबिता करेगी तो हुकूमत सियासी डायलॉग के लिए तैयार है। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत को मुज़ाकरात का पैगाम भेजे। पीटीआई मामला सुलझाने के बजाय खराब कर रही है। जेल में मुलाकात की खुसूसी इजाज़त मुज़ाकरात के लिए ही थी। इस संजीदा कोशिश को भी ज़ाया कर दिया गया। उमर अयूब ने जिन अल्फाज में जवाब दिया, शेर अफजल को मालूम होगा। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता शुरुआत नहीं हुई, बातचीत के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की बंदूक तान रखी है। सिविल नाफरमानी की कॉल देते हैं, मुज़ाकरात भी करते हैं। मामलात मोहब्बत और प्यार से बढ़ते हैं, धमकियों से नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। ये चीज़ें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। हमारी इस जंग के अंदर नुकसान तो मुल्क को हो रहा है ना, पाकिस्तानी अवाम को हो रहा है। हमारे शिकवे शिकायत है वो ख़त्म हो, जो हमने मुतालबात रखे वो हो और उस पर खुल कर बात हो, तो तब जाके बात बनेगी। हम खुद से कोई काम नहीं करते। खान साहब ही सब कुछ समझते हैं, खान साहब ही हिदायत देते हैं। खान साहब की हिदायत पे अमल दरामद करके ही हम खान साहब को कंप्लाइंस रिपोर्ट देते हैं। बड़े अरसे से हम कह रहे हैं कि सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर तो ढूंढना होगा। राबिते इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे, जिससे राबिता होना है वो राबिते कर लेंगे। मुज़ाकरात के लिए जिससे राब्ते होने हैं हो जाएंगे। बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालिबात पर खुलकर बात हो, हमारे शिकवे शिकायतें दूर की जाएं। हम खुद से कोई काम नहीं करते, बानी पीटीआई से हिदायत लेते हैं। हम हिदायत पर अमल करके रिपोर्ट बानी पीटीआई के सामने रखते हैं। बानी पीटीआई ने ही कमेटी बनाई और कमेटी को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया। अगर इसमें पेशरफ्त हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें। कोई भी मुज़ाकरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो TORs डिस्कस ही न करें। ख्वाजा साहब का बयान आया था कि जी पीटीआई को पहल करनी पड़ेगी। हमारे खान ने एक कमेटी बनाई हुई है मुज़ाकरात के लिए। अगर कोई कहता है कि रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है तो झूठ बोल रहा है। मुल्क की हालात पर शेर अफजल मरवत की ऐवान की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। जब तक सियासी जमातों के TORs तय नहीं होते, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। कल ख्वाजा आसिफ का बयान आया, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए पहल करे। लगता है असम्बली में सौतने लड़ रही हैं। ख्वाजा साहब का एहतराम है मगर उनकी जुबान आग उगलती है। अगर कोई कहता है कि रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है तो झूठ बोलता है। शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में खिताब, सियासतदान गोली नहीं चलाते, मुज़ाकरात करते हैं। पार्लियामेंट में जमहूरियत का रोना रो रहा हूँ। हमारे दौर में भी एहतजाज हुए मगर किसी ने गोली नहीं चलाई। मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे। अली मोहम्मद खान। हमने कभी सियासी वर्कर को नहीं कहा मुखालिफ दुश्मन है। पत्थर मारो, कंटेनर के ऊपर से सदा लगाई जाती थी, हमला कर दो, चोर डाकू की गर्दान होती थी। हम भी उसी अंदाज में जवाब दे सकते थे। हमने सियासी मुखालफत नस्ल दर नस्ल देखी। ये कभी नहीं देखा कि वज़ीर आज़म की गर्दन में रस्सा डालकर बाहर निकालो। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का असेंबली में खिताब। हमने पार्लियामेंट से इजाज़त ली है, उसको एक्ट बन चुका है
उसके बाद नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा उसका? ये जो कहा जाता है जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, कोई अमेंडमेंट हम कबूल नहीं करेंगे कि खुदा के लिए खलाई मदारस के लिए हमारे हकीकी मदारस के निज़ाम को बर्बाद न कीजिए। मैंने भी इसी मदरसे इसी हाउस के अंदर 40 साल गुजारे हैं। हम कानून साज हैं, हम आइन को खिलवाड़ नहीं बनाने देना चाहते। IMF और फला फला नाराज हो जाएंगे, ये राज तो आज हम पर खुला है कि हमारी कानून साजियाँ क्या उनकी हिदायत के मुताबिक होंगी। अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसले होंगे। मदारिस बिल पर कोई तरमीम कबूल नहीं, बात न मानी तो फैसला ऐवान में नहीं मैदान में होगा। मौलाना का दो टोक ऐलान, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मदारिस का तरमीमी बिल पेश नहीं होगा। इस वक्त कोई तरमीम नहीं हो सकती, नया बिल बाद में लाना चाहें तो लाया जा सकता है। मदारिस बिल एक्ट बन चुका, गदर नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। आप दीनी मदारिस में मुदाखलत का रास्ता निकाल रहे हैं, दीनी मदारिस के निज़ाम को बर्बाद न करें। मुआहदे के मुताबिक वज़ीर कानून ने मुसवदा तैयार किया और ऐवान में लाया गया। इत्तेफाक के बावजूद कानून साजी के वक्त बिल में तब्दीलियाँ की गईं। ऐवान सदर से आइन की खिलाफ वर्जी की शिकायत है, सदर के पास दूसरी बार एतराज़ का हक नहीं। अब ताबीलें नहीं चलेंगी। मदारिस बिल पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। हमें कहा जा रहा है IMF नाराज हो जाएगा, क्या हमारी कानून साजी IMF के इमा पर होगी? आज़ाद नहीं तो कह दिया जाए हम वाकई गुलाम हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। जैसे मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब की ख्वाहिश का इजहार किया कि वो कहते थे कि आप एक दफ़ा आपकी टीम के साथ बैठ के इसका ये जो लीगल एंगल हैं इनको कवर कर लिया जाए। सदर मुमलिकत का दोबारा एतराज़ का या ना करने का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर मुमलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म को बिल पर किसी किस्म का कोई बहाम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम है कि हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं। एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। बिल के कानूनी नुक्तों पर बात होगी। सदर के पास दोबारा बिल पर एतराज़ का हक नहीं होता। कोई भी कानून साजी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक सदर दस्तखत नहीं करते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली से खिताब। MQM वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक शामिल। 26वीं तरमीम में जो बातें तय हो चुकी उन पर अमल दरामद होना चाहिए। ऐवान सदर ने अपने इकदामात से मामले को उलझा दिया है। बिल पास होने पर अगर मगर का मामला खत्म हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान की मुत्तहिदा रहनुमाओं के हमराह मीडिया टॉक। मौलाना की बातों में बहुत दलील है, पैगाम आगे पहुंचाएंगे, खालिद मकबूल सिद्दीकी का वादा। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को मज़ीद 2% कम किया है, जो अब 22% से घट के 13% पे आ गया है। ये बहुत एक खुशाइन बात है। उम्मीद है कि हमारी सरमायाकारी बढ़ेगी और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को इंशाअल्लाह बड़ा भरपूर फ़ायदा होगा। महंगाई भी इस वक्त अपनी 2018 के बाद कम तरीन सतह पे है। मुल्क में सरमायाकारी को बढ़ाना हुकूमत की तरजीह है। मौका है हम मिलकर मुल्क की मईशत को मजीद बेहतर करें। मईशत की तरक्की से मुतालिक जामे प्रोग्राम का ऐलान जल्द होगा। पॉलिसी रेट में कमी सरमायाकारों के लिए खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत को तकवीयत मिलेगी, सरमायाकारी बढ़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास से खिताब। इंसानी स्मगलिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। माजी में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किए जाने वाले फैसलों की रोशनी में आइंदा की हिकमत अमली तय करेंगे। मुल्क में पोलियो केसेस में इजाफा बदकिस्मती है। पूरी दुनिया में पोलियो का खात्मा हो चुका। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे में रुकावटें काबिल अफसोस हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कुरक में इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूल पुलिस एहलकार की शहादत पर फातह खानी कराई। लीगी रहनुमा सदीकुल फारूक मरहूम की मग़फ़िरत के लिए भी दुआ की गई।
मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, करंट अकाउंट मुसलसल सरप्लस। नवंबर में मुसलसल चौथे माह करंट अकाउंट 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। रवा माली साल के 5 माह में करंट अकाउंट 94 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड। बरामदात में 4% इजाफे के बायस करंट अकाउंट बेहतर हुआ। स्टेट बैंक वजीर आजम का करंट अकाउंट सरप्लस के हुसूल पर इजहार इत्मीनान। 10 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस 72 करोड़ डॉलर पर जाना मईशत के लिए इंतहाई खुशाइंद है। पॉलिसी रेट, महंगाई और अफरात-ए-ज़र में बतदरीज कमी मुआशी पॉलिसीज का मुंह बोलता सबूत हैं। करंट अकाउंट सरप्लस में रिकॉर्ड इजाफे से पाकिस्तान की आलमी मुआशी मार्केट में पोजीशन मुस्तहकम होगी। मुल्की और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सारा शरीफ कत्ल केस, बरतानवी अदालत ने बच्ची के वालिद और सौतेली मां को उम्र कैद की सजा सुना दी। वालिद इरफान शरीफ को कम से कम 40 साल, सौतेली मां बिनिश बतूल को कम से कम 33 साल जेल में गुजारना होंगे। सारा के चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा सुनाई गई। सजा का कम से कम वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई की गारंटी नहीं। वक्त खत्म होने के बाद पैरोल फैसला करेगा। रिहा होने के बाद सारी उम्र बिनिश और इरफान लाइसेंस पर रहेंगे। लाइसेंस की खिलाफ वर्जी की तो दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। बिनिश बतूल को पहले भी फ्रॉड के केस में सजा हो चुकी है। बरतानवी जज ने फैसला सुना दिया। सर, कल से खबर एक वायरल है कि कल बानी पीटीआई ने आपसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया है, क्या ये सच है? मुझे मुलाकात के लिए छोड़ा ही नहीं है। पहले कहा मुलाकात है, जब गेट पे गया उन्होंने कहा जी आपको इजाजत नहीं है मिलने की। कह रहे हैं कि जी क्लियरेंस नहीं है आपकी। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। वो जो क्लियरेंस मांग रहे हैं पहले तो उनकी क्लियरेंस होनी चाहिए कि वो जो हरतें इस मुल्क में कर रहे हैं क्या उनकी क्लियरेंस है ऐसी हरतें करने वालों की। सिविल नाफरमानी की तहरीक कब से शुरू हो रही है? वो तो खान साहब ने आज अनाउंस करना था, आज से शुरू होनी थी। अभी आज जो खान साहब ने कहा था कि आज इसके बारे में वो तफसीलन कुछ बताएंगे तो जब सामने आएगी तो जैसे खान साहब का हुक्म होगा। सिविल नाफरमानी से मुतल्लिक बानी पीटीआई आज बताएंगे। बानी पीटीआई जो भी हिदायत देंगे वैसा ही होगा। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की जरूरत नहीं। क्लियरेंस मांगने वालों की क्लियरेंस होनी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। बानी से मुलाकात की इजाज़त न देने पर अदालत जाने का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 16 जनवरी तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब। फसाद थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हो जाए तो पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। हम मुज़ाकरात किससे करें? कभी कहते हैं मुज़ाकरात कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि नहीं कर रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। मरियम नवाज को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। पंजाब के लिए 700 बसें मंगवा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई रहनुमा मुल्क दुश्मन अनासिर के इशारों पर चल रहे हैं। अपने मुल्क में सिविल नाफरमानी ना करें, जेल में हैं। एक ही बात की जाती है, आग लगा दो, सड़कें बंद कर दो। अली अमीन गंडापुर किसके एजेंडे पर चल रहे हैं? आप कहते हैं हथियार हैं, लेकिन लड़ना किससे है? विफाक से। विफाक की बजाय दहशतगर्दों से जाकर लड़ें। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। केपी में शाम के बाद पुलिस वाले बाहर नहीं निकलते। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गुर्बत के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें ज़रूरी हैं। मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम ही तरक्की का वाहिद हल है। सी पैक खित्ते की तरक्की का मजहर है। एशियाई खित्ता वसाइल से मालामाल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सीका कॉन्फ्रेंस से खिताब। कौमी असम्बली का इजलास ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश। बिल नौशीन इफ्तिखार ने पेश किया। ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भेज दिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। हुकूमत की तालीमी इदारों में मुनशियात के मुआयना बिल की मुखालफत। हुकूमती रुकन आसिया नास्तनौली के पेश करदा बिल में इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में तुलबा और अमले के लिए मुनशियात का टेस्ट लाजमी करवाने की सिफारिश की गई थी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मुखालफत के बाद हुकूमती रुकन ने बिल वापस ले लिया।
जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन रूल्स का इब्तदाई मुसवदा जारी। जस्टिस मंदोखैल कमेटी के मुजवजा रूल सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर मौजूद। जुडिशल कमीशन ने जजेस तकर्री के मुजवजा कवायद पर अवाम की राय तलब कर ली। राय देने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर मुकर्रर। जुडिशल कमीशन 21 दिसंबर को मुजवजा रूल्स पर गौर करेगा। जुडिशल कमीशन में तमाम नामों पर गौर करने के बाद वोटिंग का अमल शुरू होगा। जजेस की तकर्री के लिए मेरिट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कानून पर अबूर, सलाहियत पर मुश्तमिल होगा। जजेस के लिए मेरिट में उम्मीदवार की साख और दबाव से आज़ाद होना भी शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हाई कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस में से होनी चाहिए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। मुसवदे का मतन। वज़ीर आला पंजाब का इंसदाद पोलियो टीमों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज की पुलिस और इंतजामिया को पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम की हिदायत। वज़ीर आला का पोलियो वर्कर्स की खिदमात को खिराज तहसीन, मज़ीद मेहनत की तलकीन की। पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा आज़म है। सूबे के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर मौसर वैक्सीनेशन मुहिम यकीनी बनाना ज़रूरी है। तमाम शहरों में पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम की भरपूर मॉनिटरिंग की जाए। बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए एंटी पोलियो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। यूनान कश्ती हादसे में 6 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। कश्ती में 84 पाकिस्तानी सवार थे। नामालूम जगह पर हजारों फीट गहरे समंदर में डूब गए। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, ताहम लापता अफराद के बचने की उम्मीदें कम हैं। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीबिया से गैर कानूनी तरीके से जाने वाली 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 46 पाकिस्तानियों को माला कासा कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। कश्ती में पहले शगाफ पड़ा और फिर डूब गई। लाशें हुकूमती अखराजात पर पाकिस्तान रवाना की जाएंगी। यूनानी हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। जिंदा बच जाने वालों को सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा। यूनान की समंदरी हदूद में 3 कश्तियों को हादसा पेश आया। तीनों कश्तियां लीबिया के इलाके तबरूक से रवाना हुई थीं। एक कश्ती में 6 पाकिस्तानियों समेत 45 अफराद सवार थे। तमाम अफराद को बचा लिया गया। दूसरी कश्ती में 5 पाकिस्तानियों समेत 47 अफराद सवार थे। उन्हें भी रेस्क्यू कर लिया गया। तीसरी कश्ती में 83 अफराद सवार थे। एथन सफारत खाने ने तहकीकाती रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को भिजवा दी। यूनान कश्ती हादसा। FIA ने 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियां गुजरांवाला और गुजरात से हुई। यूनान कश्ती हादसे का मुकदमा थाना गुजरांवाला में FIA की मुद्दत में दर्ज। FIR में कमरू जुमा उर्फ खुरम जज्जा को मुल्जिम नामजद किया गया। मुल्जिम खुरम के भाई उस्मान समेत 4 मुल्जिमान भी नामजद किए गए।